अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, आप सब खैरियत से होंगे, मैं उम्मीद रखता हूँ। अच्छा, कल एक इंटरव्यू के हवाले से कुछ डिस्कशन हमने की थी। जो मेन चीज़ें हैं कि आपने इंटरव्यू में किन चीज़ों का ख़्याल रखना है और किन चीज़ों से आपने अवॉइड करना है। मैंने आप लोगों को बता दिया था कि कमेंट सेक्शन में जितनी भी आपकी कन्फ्यूजन है और क्वेश्चंस क्रिएट होंगे, वो आप असल में हमारे पास जो इंटरव्यू के लिए होता है ना, फिजिकल क्लास लाजमी होती है इंटरव्यू के लिए। ये ऑनलाइन और इसमें पता नहीं चलता, क्योंकि जब क्वेश्चंस क्रिएट होते हैं ना उस स्टूडेंट के माइंड में, तो क्वेश्चंस क्रिएट होते हैं तो उनको एड्रेस किया जाता है, कंफ्यूजन को रिमूव की जाती है, तो तब जो है वो एक इंटरव्यू सेशन जो है फ्रूटफुल होता है। तो मैं देखा जाए तो जितने भी ये ऑनलाइन मूड्स हैं, स्पेशली फॉर इंटरव्यू सेशंस, इन पे बिलीव नहीं करता। वो इस वजह से कि आप किसी बंदे को जब सामने रख के उसको गाइड करते हैं ना, तो आपको पता चल जाता है उसके अंदर कितनी स्किल्स है। सिर्फ मैंने पहले बता दिया था कि इंटरव्यू जो है जस्ट नॉलेज को नहीं देखा जाता, आपकी स्किल्स को एवेलुएट किया जाता है। अब वो जो स्टूडेंट आपके सामने नहीं है, आपको कैसे पता चलेगा कितना स्किलफुल है, कौन सी स्किल जो है उसके अंदर वो है जिसकी बेस पे वो उसको सिलेक्ट भी कर सकते हैं और आप उस स्किल को जो है आप अपना स्ट्रॉन्ग पॉइंट बना सकते हैं। अब मैं इस चीज़ में मैं इसी वजह से आप लोगों को कहा था कि जितने भी क्वेश्चंस है और कंफ्यूजन क्रिएट होगी, वो आप कमेंट सेक्शन में मुझे बता दें, मैं नेक्स्ट वीडियो अपलोड कर दूंगा। रमज़ानुल मुबारक का महीना है, उसमें मैं थोड़ा टाइम जो है आप लोगों के लिए स्पेयर करके ये कुछ वीडियो जो है अपलोड कर रहा हूँ। आप लोग जो है इससे भरपूर फ़ायदा उठाएँ। मैं एक बात आप लोगों को बता दूँ, इंटरव्यू जो हम एक ट्रेडिशनल वे में ले लेते हैं ना, कि जैसे हमारे पास लोकल गवर्नमेंट्स जैसे ईएसटी के लिए सीटीएसपी एनटीएस जब टेस्ट क्वालिफाई करते हैं तो इंटरव्यू लेते हैं ना, ऐसा होगा, ऐसा कभी नहीं होता, हरगिज़ नहीं होता है। एक चीज़ याद रखें, एफपीएससी और आप लोग उससे पहले ये कन्फ्यूजन भी क्लियर कर दूं, आप लोगों ने बहुत सारी बातें सुनी होंगी कि एफपीएससी भी सोर्स सिफारिश चलती है। हमेशा याद रखें, मैं आप लोगों को ये श्योरिटी देता हूँ, एफपीएससी में जो बंदा मेहनत करेगा, जो काबिल होगा, जो स्किलफुल होगा, उसी की अपॉइंटमेंट है। यहाँ कोई सोर्स सिफारिश नहीं चलती। इतना मैं पहले क्लियर करूँ। अगर किसी ने आपको बता दिया है ना, कोई आप कंफ्यूज और बहुत सारे यहीं बिठा लेते हैं फ़ौरन ही उस चीज़ को, उसको निकाल दें, कोई ये मायने नहीं रखती। हो सकता है पॉसिबल है हमारे लोकल गवर्नमेंट में बाकी जितने भी डिपार्टमेंट्स हैं, लेकिन एपीएससी में इस तरह की चीज़ नहीं है। सही है, एक चीज़ याद रखें। अब उसके बाद फिर वहाँ पे इंटरव्यू जो पैनल है, दूसरा जो डिफरेंस है ना, वो इंटरव्यू पैनल बड़ा प्रोफेशनल होता है। वो आप जब सामने बैठते हैं ना, 10-15 मिनट आपका इंटरव्यू करते हैं, तो वो सारी चीज़ें आपके बारे में फ़ौरन ही जज कर लेते हैं। तो ये कहना कि अम, जितने भी जो चीज़ें हैं मैं कोई शॉर्टकट लेके इंटरव्यू क्वालिफाई कर पाऊँगा, ऐसा भी नहीं होता है। आपके अपने अंदर स्किल जो है उसको पॉलिश करना होगा, सही है। अब जो स्किल्स हैं अब जो स्किल्स हैं उनको पॉलिश करना होगा और अपने कौन से स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स हैं उसको सामने लाना है। वीक पॉइंट्स जो हैं उसको इनडायरेक्टली आपने हाइड कर देना है। उनको ना लगे कि ये इसका वीक एरिया और वीक पॉइंट है। अच्छा, कल जो मैंने वीडियो अपलोड की थी टीजीटी इंटरव्यू की प्रिपरेशन के हवाले से, कोई गाइडेंस स्टूडेंट्स जो है डिमांड कर रहे थे, तो एक वीडियो अपलोड की थी। उसमें एक स्टूडेंट ने बड़ा रिलेवेंट और ग्रेट क्वेश्चन पूछा, यानी कॉमन जो हर स्टूडेंट का यानी क्वेश्चन होता है कि सर, अगर पैनल थ्रू आउट इंग्लिश में क्वेश्चन करे तो हम क्या करें? क्या आया हमें इंग्लिश में ही आंसर करना होगा या उर्दू में स्विच कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं? देखिए, आप इंग्लिश अगर आपको आती है तो आप इंग्लिश में भी आंसर कर सकते हैं, ये आपके लिए बेस्ट अपॉर्चुनिटी है और आपका प्लस पॉइंट है। अगर इंग्लिश स्पीकिंग में आप डिफ़िकल्टी फ़ील कर रहे हैं, ये आपके लिए एक बैरियर है, तो आप स्विच भी कर सकते हैं। लेकिन मैंने पहले कहा था ना, हर कोई जिसको इंग्लिश नहीं आती है, लाज़मी सी बात है, हर कोई स्विच करेगा, सही है। और दूसरी बात ये है कि अब उनके डिफरेंट मेथड्स होंगे स्विच करने के। जो आप लैंग्वेज इंग्लिश से उर्दू की तरफ स्विच करते हैं ना, उसके डिफरेंट मेथड्स हो सकते हैं। बेस्ट मेथड जो मैं समझता हूँ, वो मैं जो रिकमेंड करूँगा, मैं कहता हूँ कि अगर आप लोग स्विच कर रहे हैं तो इस मेथड को फॉलो करें।
ये बहुत सारे स्टूडेंट जो हैं वो इस चीज़ को क्या कहते हैं, आप क्या करेंगे जब आप इंग्लिश से क्वेश्चन पूछते हैं तो उनका आंसर ये होता है, सर हम स्टार्ट इंग्लिश से कर लेंगे, जहाँ थोड़ी डिफिकल्टी होगी स्विच करेंगे उर्दू की तरफ, फिर इंग्लिश की तरफ, मिक्स अप लैंग्वेज कभी यूज़ नहीं करें। सही है। इस तरीके से एक वर्ड इंग्लिश एक वर्ड उर्दू, इस तरह की जो वो है ना, वो लैंग्वेज कभी यूज़ नहीं करें। मैं ये रिकमेंड करूँगा। आपने करना क्या है, फॉर एग्जांपल पैनल जो है मुझसे, और होता भी यही है जितना मैंने वो किया है, मेरा एक्सपीरियंस जो है स्टार्ट आपसे थ्रू आउट इंग्लिश में स्टार्ट कर लेते हैं। जो चेयरमैन होता है पैनल का, मेरा तो मसला ये था कि मैं एमए इंग्लिश था, अगर मैं स्विच करता, अब यही देखना है, हर एक की सिचुएशन डिफरेंट होती है, हर एक का बैकग्राउंड डिफरेंट होता है। अगर मैं स्विच करता तो ये मेरे लिए नेगेटिव पॉइंट था। एक स्टूडेंट, एक कैंडिडेट जो एमए इंग्लिश है और वो स्विच करना चाह रहा है, इसका मतलब ये है कि आपके अंदर वो कॉन्फिडेंस नहीं है कि आप इंग्लिश को फेस कर सकते हैं, इवन दो कि आपके पास एमए इंग्लिश की डिग्री भी है। तो ये आपके लिए एक नेगेटिव पॉइंट है। जिसके पास एमए इंग्लिश की डिग्री नहीं है जिसकी क्वालिफिकेशन एमए इंग्लिश नहीं है, वो इजीली स्विच कर सकते हैं, क्योंकि इंग्लिश जो है एक लैंग्वेज है, ये कोई टूल नहीं है आपको एवेलुएट करने का पीएससी के इंटरव्यू में। हाँ, ये आपके लिए एक प्लस पॉइंट है, लेकिन कोई इंटरव्यू इसकी बेस पे आपको कभी वो ड्रॉप नहीं करेंगे, ये याद रखें। जब आप इंग्लिश में समझा नहीं सकते हैं तो मेरा मशवरा यही होगा कि आप इसको उर्दू में शिफ्ट कर लें। शिफ्ट करने का जो बेस्ट मेथड है, फॉर एग्जांपल आपसे पूछेंगे कि कोई क्वेश्चन, इंग्लिश में क्वेश्चन पूछते हैं और उस क्वेश्चन का आंसर नहीं आता है, तो आप उस वक्त सॉरी वैसे भी कहना है ना, अगर वो उर्दू में भी पूछे तो सॉरी ही कहना है, क्योंकि आंसर नहीं आ रहा। आप सॉरी कहें, उनको न लगे कि इसको इंग्लिश नहीं आती है। दूसरी क्वेश्चन पूछे, अगर जो नहीं आती है उसका आंसर, उसमें तो सॉरी ही कहना है, उनको लगे कि भाई इसको इंग्लिश तो आती है, इंग्लिश का कोई इशू नहीं है, क्वेश्चन का आंसर का थोड़ा इशू था, सॉरी कह दिया। फॉर एग्जाम्पल तीसरी क्वेश्चन आपको आती है और बहुत अच्छी तरीके से आती है, और आप इंग्लिश जो है इंग्लिश स्पीकिंग में थोड़ा सा प्रॉब्लम है आपकी, अब आप उसी टूटी फूटी इंग्लिश में बोलने से बेहतर है आप ये कहें। अब परमिशन लेने के बहुत सारे मेथड्स हैं, मैंने कहा था बेस्ट मेथड जो मैं कह रहा हूँ ना, बेस्ट मेथड जो मैं रेकमेंड करूंगा वो ये है, आप जब आंसर सही से आता हो, ये याद रखें, जिस क्वेश्चन का आंसर सही से आता है ना, वहां पे आप ये अपॉर्चुनिटी अवेल कर सकते हैं। कौन सी वाली, आप आंसर भी सही से दोगे, साथ में स्विच भी कर सकते हो। कैसे, जैसे फॉर एग्जांपल वो मुझे कहते हैं एक टीचर की ड्यूटीज क्या है, और वो इंग्लिश में मुझसे पूछते हैं, या वो कहते हैं कि भाई मतलब कोई भी क्वेश्चन हो, मतलब मैं सिंपल सा कोई क्वेश्चन वही, व्हाट आर द ड्यूटीज ऑफ अ टीचर, अब ये क्वेश्चन जो है इसका आंसर मुझे बहुत अच्छी तरीके से आता है, लेकिन इंग्लिश स्पीकिंग मेरे लिए इशू है, तो मैं कैसे इसमें परमिशन ले लूँगा। मैं कहूँगा सर अगर आप प्लीज़ मुझे इंग्लिश उर्दू लैंग्वेज में अलाउ करेंगे तो इसको मैं बहुत अच्छी तरीके से समझा सकता हूँ। इसका मतलब ये हुआ इनडायरेक्टली तो उनको मैसेज यही गया कि इंग्लिश में हल्की सी इसको थोड़ी सी डिफिकल्टी है। ये नहीं है कि इंग्लिश मुझे नहीं आती है, सॉरी सर उर्दू में बोले, ऐसा नहीं है। आप ये कह रहे हैं कि अगर उर्दू में मुझे अलाउ करेंगे तो मैं इसको बहुत अच्छी तरीके से समझा सकता हूँ। अब मैंने शुरू में कहा था उस क्वेश्चन में स्विच करें जो आपको, जिसका आंसर आपको बहुत अच्छी तरीके से आता है। अब वो ना नहीं कर सकते, जब आप परमिशन लेते हैं ना, ये पॉसिबल ही नहीं है, नामुमकिन चीज़ है वो कहें नहीं नहीं इंग्लिश में ही दे दें, ये कभी नहीं कहेंगे आपको, क्योंकि आप खुद एक्सेप्ट कर रहे हैं कि मुझे उर्दू लैंग्वेज में बड़ा कंफर्टेबल हूँ, इंग्लिश में हल्की सी डिफिकल्टी हो सकती है, तो मैं उर्दू में इसका आंसर बहुत अच्छी तरीके से एक्सप्लेन कर सकता हूँ। और वो जब ओके यस प्लीज कहते हैं, उनका आंसर यही होता है, यस प्लीज कहेंगे ना, तो आपने उस आंसर में फिर सही तरीके से डिटेल में ब्रीफली आंसर देना है आपने, ताकि उनकी दोबारा उस क्वेश्चन में कंफ्यूजन क्रिएट नहीं हो। अब उसमें होता क्या है, अगर आपका आंसर ब्रीफ नहीं होगा, क्लियर नहीं होगा, फिर आपके लिए और मसाइल हैं। वो ये समझेंगे कि इसको उर्दू में अलाउ करके सही से समझाने वाला आंसर ऐसा है, तो अगर ये इंग्लिश में आंसर देता तो कैसा होता, तो फिर वो थोड़े कंफ्यूज होंगे। तो आप उस क्वेश्चन में, मैंने कहा ना कि उस क्वेश्चन में ये अपॉर्चुनिटी अवेल करें, स्विच करें दूसरी उसकी तरफ जिसका आंसर सही से आता है। अगर आपको बेशक इंग्लिश में आंसर आता भी है, इंग्लिश में इतना कोई इश्यू भी नहीं है, तो अगर आप स्विच करना चाहते हैं ना, तो इसी क्वेश्चन में ही स्विच कर लें। कहें कि
सर अगर आप मुझे अलाउ करेंगे तो इसको मैं उर्दू लैंग्वेज में अलाउ करेंगे तो बहुत अच्छी तरीके से समझा सकता हूँ। वो आपको अलाउ करेंगे, सही है, उसका कोई इश्यू नहीं है। अच्छा दूसरी बात, इसके साथ-साथ जो है ना, जब उर्दू में स्विच कर लेते हैं, हर कोई ये समझता है कि जो इंग्लिश में इंटरव्यू देता है उसकी कंफर्म जो है अपॉइंटमेंट होती है। जो उर्दू में स्विच करता है वो, अब उर्दू में स्विच करने के बहुत से दूसरे मेथड भी हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल सामने से टीचर पूछता है व्हाट इज़ योर नेम? आप यहाँ से कहते हैं कि मेरा नाम इखलाक हुसैन है। ये मतलब उस जो आपकी कम्युनिकेशन के कुछ रूल्स और वो है ना, उसको फॉलो ही नहीं कर रहा। सामने से जिस लैंग्वेज पे क्वेश्चन पूछा जा रहा है ना, उस रिप्लाई उसी लैंग्वेज में ही होना चाहिए। आपने इंग्लिश में ही देना है। अगर आप स्विच कर रहे हैं ना, आप उनसे परमिशन ले लें। मैंने कल वाली वीडियो में भी कहा था, आप जो भी चीज़ करेंगे उसका परमिशन ले लें। परमिशन लेने का मतलब ये है कि सर आप मुझे अलाउ करें, इस तरह की कोई एप्लीकेशन वो नहीं है। जस्ट आप इनडायरेक्टली ये कहना है, आप क्या कह रहे थे? मैं इस क्वेश्चन को अगर आप उर्दू में अलाउ करेंगे तो बहुत अच्छी तरीके से समझा सकता हूँ। इनडायरेक्टली आप परमिशन, और उसके बाद याद रखें, जब एक बार आप परमिशन लेते हैं ना, उसके बाद कभी दोबारा इंग्लिश की तरफ हो जाते नहीं हैं। आपका पूरा इंटरव्यू जो है उसके बाद उर्दू में ही होता है। सही है? ये पूछते हैं। एक चीज़, दूसरी चीज़ ये है, जितने भी मुश्किल क्वेश्चन आपसे पूछें, 1, 2, 3, 4 कंसेक्टिवली 4 क्वेश्चंस आपके गलत होते हैं, कॉन्फिडेंस लूज़ मत करिएगा। मैंने कल भी वीडियो में बहुत इस पे स्ट्रेस दिया था। वो इस वजह से, वो इतने ईज़ी क्वेश्चन भी आपसे पूछेंगे, जिसका आंसर आपको कन्फर्म आएगा, उनको भी पता है इसको आंसर आता है। वो जस्ट आपसे ये चेक कर लेते हैं, इसका आंसर ये कैसे प्रेज़ेंट करता है, इसकी बॉडी लैंग्वेज कैसी होती है, इसकी कन्विंसिंग पावर कैसी होती है, समझाने का मेथड कैसा है, ये चीज़ें चेक कर लेते हैं। क्वेश्चन वो डिफिकल्ट भी पूछते हैं, क्वेश्चन वो बहुत इजी भी पूछते हैं। इजी इस वजह से पूछते हैं, हर स्टूडेंट एक दो क्वेश्चन उसको आने चाहिए, इस वजह से बहुत इजी पूछते हैं, ताकि वो जब बोलेगा तो उसकी कन्विंसिंग पावर चेक हो, उसकी बॉडी लैंग्वेज चेक हो, और दूसरे जो पैरामीटर्स हैं वो सारे चेक कर सकें। अब एक स्टूडेंट, जैसे मुझसे मुझसे मेरा बैकग्राउंड कुछ इस टाइप का था, 24 क्वेश्चन तक एक्सपीरियंस प्लस से मैं इंग्लिश प्लस एमफिल एजुकेशन 24 क्वेश्चन तक चली गई थी इंटरव्यू जो है उसके क्वेश्चन। लेकिन नॉर्मल जो है 16, 15, 13, मेरे दो भाई भी जो मेरे साथ थे, एक से 13 क्वेश्चन, एक से 16 क्वेश्चन पूछा था। मेरे जितने भी दोस्त हैं उनसे जब मैंने कंसल्ट किया तो यही 13, 14, 15 यही क्वेश्चन थे। अब होता क्या है, जितने भी क्वेश्चन पूछेंगे ना, अगर आपको आते हैं, फॉर एग्जांपल 12 क्वेश्चन आपसे पूछे और सबके आंसर आते थे, बहुत अच्छी तरीके से एक्सप्लेन किया है ना, वो इतनी डिफिकल्ट क्वेश्चन बेशक वो आपके उससे रिलेवेंट भी ना हो, कहीं और भी चले जा सकते हैं, वो जस्ट उनके पास उस वक्त ये नहीं देखते हैं कि इसको इसका आंसर आता है कि नहीं। वो ये क्वेश्चन इस वजह से पूछते हैं कि आपको इसका आंसर नहीं आएगा, उनको भी पता है। वो जस्ट ये देख रहे हैं कि ये कितना कॉन्फिडेंस जो है, मतलब उसके फेशियल एक्सप्रेशन चेंज होते हैं कि नहीं, इसको मैनेज कर पाता है कि नहीं। क्वेश्चन नहीं आएगा तो वो बड़ा परेशान होगा कि अच्छा अब क्या होगा मेरे साथ, ये इसका आंसर तो मुझे आता ही नहीं। तो वो किस तरीके से आप उस सिचुएशन को डील करके अपने आप को काम रखते हैं, पॉजिटिव रख सकते हैं। इस वजह से एक दो क्वेश्चन इतने डिफिकल्ट भी पूछते हैं जो आपको आंसर नहीं आएंगे। सो उस वक्त आपने अपने आप को स्टे काम एंड पॉजिटिव, और ये हावी होने देना नहीं है कि देखें कंपटीशन है, मुख्तलिफ किस्म के जो ख्यालात आते हैं ना, उनको माइंड से निकाल दें। अभी आप ये डिसाइड कर लें, और ये डिसाइड हुआ है कि मैं टॉप जो टीचर्स हैं, टीजीटी के लिए कैंडिडेट्स हैं, एस्पिरेंट्स हैं, उनकी लिस्ट में हूँ। मैं एक स्ट्रांग कैंडिडेट हूँ और मेरे अंदर ये क्वालिटीज़ हैं, मैं अपने क्वालिटीज़ को प्रूव कर सकता हूँ। नॉलेज जो है, क्वेश्चन ना है, कोई इशू नहीं है, मैंने अपने स्किल्स दिखाने हैं पीसी वालों को। ये अप्रोच आपकी रहेगी ना, आपका इंटरव्यू बहुत अच्छा रहेगा। सही है? अगर दूसरे कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे मेंशन कर लें कि फ़िलहाल क्वेश्चन, और ये क्वेश्चन इस तरीके से मैं छोटी-छोटी क्लिप्स में आप लोगों को इंशाल्लाह जितने भी क्वेश्चन हैं उनके बारे में आप लोगों को डिटेल्स में समझा दूँगा। सही है? ओके, बेस्ट ऑफ लक। अल्लाह हाफ़िज़।